यदि सच में आप लोगों को उस परम धाम के प्रेम के विषय में यदि पता चल गया कि आप वो परम धाम की आत्माएं हैं और उस परमात्मा से ही आपको प्रेम मिलता है। आज ये विडंबना है, जैसे हमने ये कहा, सूर्य की जो किरणें यहाँ पे धरती पर आई है वो भूल चुकी हैं कि वो किसके अस्तित्व के वजूद से है। वो किरणें आज कहने लग गई है कि मैं किरण हूँ और मैं और सूर्य अलग अलग है। आज जो आत्माएं यहाँ पे आई है और शरीर को धारण करके बैठी हुई है, वो यही सोचती है कि मैं किसी की माँ हूँ, किसी के बहन हूँ, किसी के पिता हूँ, किसी के भाई हूँ, और वो ये अपना अस्तित्व अलग मान कर बैठी हुई है। लेकिन जिस दिन उनको ये पता चल गया कि मेरा अस्तित्व उस सूर्य से अलग है ही नहीं, कभी था, ना होगा, ना हो सकता है, तब जाकर उस प्रेम के विषय में कह रहे हैं कि परम धाम से आए हुए जो आत्माएं हैं वो प्रेम से लबालब भरे हुए थे। लेकिन जिस घर पर, जिस दुनिया पर आप देखिए, हलवाई के दुकान पे जो पुत्र होगा या हलवाई जो बनाता होगा खाना, कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि वो हलवाई अपना ही खाना को खाता रहता हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? क्या उसका हलवाई का दुकान अच्छा नहीं है? ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको पता है, वो बार बार खाता रहता है, लेकिन वो उस चीज से ऊब चुका है। उसको उसका भान नहीं है कि वो कितना महत्वपूर्ण हलवाई है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देता हूँ। कोई धनी मानी व्यक्ति का बेटा है, उसके पास अरबों का संपत्ति है, उसके बेटे को कभी काम करना ही नहीं पड़ा, तो क्या वो धन खर्च कैसे करेगा? उसको ये पता भी नहीं चलेगा कि धन कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो उसको क्या करता है वो पिता? वो कहता है तुम थोड़ी दिनों के लिए, साल के लिए बाहर चले जाओ, अपने काम करो, खुद का बिजनेस जमाओ और पैसा कमाओ, तब जाकर मैं क्या करूंगा, अपने धन का जो बारी से तुम्हें सौंप सकता हूँ, वरना कभी सौंपूंगा नहीं। आज हमारे भी वही हालत है। हमने ये उनको कह दिया कि हमारा इश्क बड़ा है, तब जाकर वहां परमात्मा जो स्वयं प्रेम का स्वरूप है, उन्होंने द्वारा ही हमारे अंदर प्रेम है। लेकिन आज किरण ने कहने लग गई कि मैं ही प्रकाश हूँ, मेरे द्वारा ही प्रकाश होता है, सूर्य कोई लेना देना नहीं है। इसके कारण से वहां पे सूर्य को कहना ही पड़ा कि तुम अब धरती पर चली जाओ। वहां पे देखो तो वो कहते हैं, एक पातशाही अर्ज की तुझे वहदत का इश्क, सो दुखलाओं ने रूह को पहले दिल में लिया। धान धनी ने यहाँ इस पृथ्वी पर आत्माओं को भेजा, और किस चीज के लिए? वो प्रेम को जानने के लिए। और वो सच में परमात्मा का जो अस्तित्व है, जिसको हम राज्य और श्यामा जी कहते हैं, उनका अस्तित्व आज इस दुनिया में किसी को पता नहीं। हर कोई इसी दुनिया के भगवान और आदिनारायण को पूज रहे हैं, जिसको तुम मान रहे हो, जिसको राज्य श्यामा जी कह रहे हो, आज दिन तक उन्होंने तो नाम भी नहीं सुना। तो वहां जाओ, अपने बादशाही का पता लगाओ, तुम्हारा प्रेम है या नहीं, तुम पता लगाओ। आज मैं आपसे पूछूं, क्या आपके अंदर प्रेम है? क्या आपके अंदर उस ब्रह्म आत्मा के लिए, उस परमात्मा के लिए प्रेम है? तो हम कहेंगे कि चाहत कर भी हम अपना प्रेम नहीं निकाल पा रहे हैं। हम चाहते तो हैं कि हम प्रेम करें, लेकिन प्रेम करने का जो संभावना है कुछ भी नहीं चल रहा है। क्यों? तब धामधनी कहते हैं, इंद्रावती की आत्मा कहती है, तब बल में मेरा कुछ न चला, मेरा बल मैंने पूर्णतया से लगा लिया। एक आत्मा कह रही है परमात्मा को, इस धरती में आने के बाद मैंने अपना बल लगा लिया, लेकिन क्योंकि सब कुछ तुम ही कर रहे हो, तुमने ही भेजा और तुमने ही ये जगत बनाया और तुमने ही सब कुछ कर रहे हो, तो प्रेम भी देने वाले तुम ही हो। लेकिन यहाँ आकर ये जो मैं भूल गई हूँ, तो इसका कारण मेरा बल कुछ नहीं चल रहा है, इसलिए मुझे शक्ति दो, मुझे प्रेम दो और मैं आगे बढ़ सकूं आपके लिए। तब जाकर यहाँ पे उनको दर्शन होता है। हम ब्रह्म आत्माएं इस धरती पे आए उस प्रेम के लिए, और अब हमें चाहिए कि वो प्रेम सच्चे रूप से क्या है, हम उस परमात्मा को कैसे पा सकते हैं, उसकी जानकारी लेने के लिए हम कल की थोड़ा सा विषय रखेंगे इस चीज को।
कि हम परमात्मा को कैसे पा सकते हैं। आज के जो विषय है उससे हमें ये पता चला है परमात्मा एक है, हम आत्माएं हैं जो परम धाम से आए हुए हैं। हम वैकुंठवासी होना नहीं चाहते, हम स्वर्गवासी होना नहीं चाहते हैं। हमारा घर सच्चे रूप से आत्मा का घर परम धाम है। और ये 14 लोक का जो ब्रह्मांड है, भागवत में भी ये कहा गया है कि प्रलय जब आती है, महाप्रलय, उसमें 14 लोक का पूरा ब्रह्मांड जिसमें वैकुंठ भी विराजमान है वो भी नाश्वर है। और रामचरितमानस क्या कहती है, शंभु विरंची विष्णु भगवान। ये कह रहे हैं शंभु जी है जो स्वयं कौन है, शिव जी है, विष्णु भगवान है, ब्रह्मा जी है, उपजे ही जासु अंश तेतारा। अर्थात ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश तो अनेकों बार जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं नेति नेति कहे वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नेति नेति जिसने कह दिया, जो वेद भी कह रहा है कि जिसको हमने पता नहीं लगाया वो निजानंद का मार्ग है, जो ये कह सकता है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश को तक ये कह दिया गया कि वो अनंत बार जन्म लेते और मरते रहते हैं। उससे परे के विषय में अब सोचो, यदि तुम उससे परे के हो तो इसीलिए तुम्हें कहा जा रहा है, यदि तुम उस परमधाम के हो तो तुम सोचो, यदि तुम परमधाम की आत्मा हो तो ये ज्ञान तुम्हारे लिए है। यदि तुम वहां के हो तो वो प्रेम और वो आत्मा के जो ज्ञान आया है वो तुम्हारे लिए है। और यदि तुम इस शरीर में रहते रहते ही उस परमात्मा को पाना चाहते हो तो वो ज्ञान तुम्हारे लिए है। वरना जिस प्रकार हम जी रहे हैं उसी प्रकार हम जीते रहेंगे और अंतिम में मर जाएंगे। रोने वाले 5 दिन रोएंगे, बेटे भी भूल जाएंगे, बहू भी भूल जाएगी, और संसार के लोग तो अपने ही उस बथान में चले जाएंगे। आपको याद करने वाला कोई रहेगा नहीं। आज करोड़ों के पैसे कमाने वाला व्यक्ति भी, आज आपको कितने लोग याद हैं? इस गांव में भी लाखों कमाने वाले व्यक्ति होंगे, लेकिन उनके नाम भी आपको याद नहीं होंगे। कितने ज्यादा लोग याद हैं, लेकिन आप सोचिए, आपको भगवान के नाम याद है, आपको योगी पुरुषों का नाम याद है जो कईयों लाखों वर्ष पुराने हैं, उनका नाम याद है क्योंकि वो अखंड हो, क्योंकि वो महापुरुष है। इसी प्रकार जो 5000 साल पहले गोपियां आए, ना वो परमहंस थे, ना किसी का उन्होंने ध्यान किया, फिर भी उनको तक आप याद करते हैं, उस राधा रानी को आप याद करते हैं। आप सोचिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी उसी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से प्रेम किया। इसी कारण से आज हम ये कह पाते हैं कि आपके लिए ही ये ज्ञान है। तो आपके आत्म कल्याण के लिए आप सोचे, कोई दूसरा आपके लिए नहीं सोचने के लिए आएगा। आपके कल्याण के लिए खुद स्वयं आप सोचे। आज जब मैं आपके लिए कहता हूँ तो ये शरीर के लिए नहीं, आपके मन और बुद्धि के खेल के लिए नहीं, बल्कि आपके आत्म तत्व के लिए। और यदि आप हैं तो आपके लिए ज्ञान है। अंतिम में एक हंसी मजाक करके मैं छोड़ता हूँ। एक वृद्ध महिला है, वो कहती है कि मैं कितने साल की हूँ। एक वृद्ध महिला है, वो 80 साल की हो चुकी है, लेकिन अब वो कह रही है कि मैं अभी अभी जन्म लिया हूँ, मैं तो अभी बच्ची ही हूँ। तो उन्होंने ये क्यों कहा? उन्होंने ये इसीलिए कहा, उन्होंने कहा कि देखिए मैं 80 साल की तो हो चुकी हूँ, लेकिन ज्ञान मुझे अध्यात्म का अभी अभी मिला है, इसलिए मेरा जो नया जन्म हुआ है, अभी मैं छोटी सी बालिका ही हूँ, इसमें मैं आगे नहीं बढ़ पाई हूँ, इसलिए मैं अब धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी। इसलिए आप ये मत सोचिए आपकी आयु कैसा है, आपने गुरु किसका धारण किया है, आपके पास कौन सा मंत्र है। आपके छोड़ने से आपको भूत लगेगा या किसी का टूना मुना लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि साक्षात जो परमात्मा है वो सबको देख रेख करता है। यदि भूत भी आएगा तो वो रक्षा करता है, वो सामर्थ्यवान है। यदि कोई भी संकट आता है तो वो देखता है, वो भी सामर्थ्यशाली है, इसीलिए उसको शक्तिशाली कहा गया। इसीलिए एक परमात्मा, एक सच्चिदानंद ब्रह्म को जाने, आप स्वयं खुद को जाने और उस प्रेम से उसको प्राप्त करने का मौका ना गवाएं। ये कहते हुए आज के लिए इतने करते
करते हैं। भविष्य प्रार्थना